नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सदन में राहुल गांधी और पीएम मोदी भिड़े। नए कानून के तहत पटना में पहला मामला दर्ज। चिराग पासवान ने विपक्ष को धोया। बिहार के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर तेजस्वी का तंज। खबरदार, राहुल गांधी मानसिक रूप से बीमार, बोले सम्राट चौधरी। रुपौली उपचुनाव को लेकर पप्पू यादव का बड़ा खुलासा। पटना के स्लम एरिया में अचानक पहुंचे अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ। शेखपुरा में बैंक से दिन दहाड़े 50 लाख की लूट। आज से बदली सरकारी स्कूलों की टाइमिंग। सासाराम में कार और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर को हाथ में लेकर भगवान के त्रिशूल को हिंसक बताया और कहा कि शिव जी के बाएं कंधे के पीछे त्रिशूल है। त्रिशूल हिंसा का प्रतीक नहीं है। हमने जब बीजेपी से लड़ाई की तब हिंसा नहीं की। सदन में स्पीकर ने तस्वीर दिखाने से मना किया। राहुल ने फिर शिव जी की फोटो दिखाई और कहा, अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता चलेगा कि हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। बीजेपी 24 घंटे नफरत हिंसा करती है। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना यह गंभीर विषय है। फिर अमित शाह ने भी कहा, राहुल को पता नहीं कि करोड़ों लोग गर्व से अपने आप को हिंदू कहते हैं। आप हिंसा की बात करते हैं। हिंसा की भावना को भरे सदन में किसी धर्म के साथ जोड़ना गलत है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। नए कानून के तहत पटना में पहला केस दर्ज हुआ। नए कानून के तहत बाढ़ में मारपीट का मामला दर्ज हुआ। बाढ़ थाना के बढ़नपुर का मामला है, जबकि दूसरी प्राथमिकी सचिवालय थाने में स्कूटी चोरी की दर्ज की गई। पटना पुलिस के 4000 से अधिक अधिकारियों को नए कानून को लेकर ट्रेनिंग दी गई है। सभी पुलिस पदाधिकारी को सरल भाषा में ट्रेनिंग की जानकारी दी गई। नए कानून के तहत सभी चीजों का डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। संगठित अपराध को रोकने के लिए भी नए कानून में कई तरह के प्रावधान लाए गए। देश भर में 3 नए कानून लागू हो गए। नए कानून को लेकर पटना की ग्रामीण और सिटी एसपी सेंट्रल ने विस्तार से जानकारी दी। एक और तस्वीर देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। नए कानून पर विपक्ष ने आपत्ति भी दर्ज की है, जबकि विपक्ष के नेताओं के द्वारा किए जा रहे विरोध को एनडीए के नेताओं ने गलत करार दिया है। चिराग पासवान और गिरिराज सिंह ने विपक्ष के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। चिराग ने कहा कि इन्हें अंग्रेजों के जमाने का कानून चलेगा, लेकिन 19वीं सदी का कानून चल रहा था, उनके लिए वो ठीक है। अपने देश में बने हुए कानून जो कि पूरी चर्चा के साथ बनाया गया है, इसमें कई प्रावधान जोड़े गए हैं, लेकिन ये इनके लिए ठीक नहीं है। चिराग ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको अपनी भूमिका की गंभीरता को समझना होगा। हर विषय क्योंकि सरकार द्वारा लाया जा रहा है, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। ये सोच पूरी तरह से गलत है। बिहार की कानून व्यवस्था और बढ़ते हुए अपराध की घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा। अखबारों में सुर्खियां बनी अपराध की घटनाओं की कटिंग दिखाकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार को घेरा है, जिसमें अपराध की कई घटनाओं का जिक्र किया है और तंज कसते हुए कहा कि खबरदार, किसी ने अगर इसे जंगल राज कहा तो। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि गोली 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 गोली, यह मोदी जी और नीतीश जी द्वारा बिहार में लाया गया महामंगल राज है। खबरदार, अगर किसी ने इसे जंगल राज कहा तो। बता दें कि बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार तेजस्वी यादव बिहार की एनडीए सरकार को अपराध की घटनाओं पर घेरते आ रहे हैं। इससे पहले क्राइम बुलेटिन जारी करते हुए लगातार एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे थे। संसद में राहुल गांधी के दिए बयान को लेकर सियासत गर्म हो गई है। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें मानसिक रूप से बीमार बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मानसिक बीमार व्यक्ति का कोई इलाज नहीं है। राहुल गांधी पूरी तरह से बीमार हो गए हैं। वो सदन में जैसी बातें कह रहे हैं वो मानसिक रूप से बीमार शख्स ही कर सकता है। पप्पू यादव ने रुपौली विधानसभा उपचुनाव में बीमा भारती के समर्थन को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले और कह रहे हैं कि दिल्ली से जब कहा जाएगा तो वो अपना फैसला लेंगे। रुपौली में जदयू की ओर से
कलाधर मंडल राजद से बीमा भारती चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन निर्दलीय उतरे शंकर सिंह ने यहां का मुकाबला दिलचस्प बना लिया है। पप्पू यादव ने बीमा भारती से मुलाकात पर कहा कि बीमा भारती उनकी बेटी जैसी है और घर में किसी के आने पर रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि बीमा से मेरा पारिवारिक संबंध है, लेकिन परिवार में अलग अलग विचारधारा हो सकता है। बीमा के समर्थन के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि बीमा को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, इंडिया गठबंधन भी उनके साथ है। उन्होंने कहा कि वो ऊपर दिल्ली बात कर रहे हैं, दिल्ली से उन्हें कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से जो भी निर्णय आएगा उसके मुताबिक वो अपना फैसला शेयर कर देंगे। बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार संभाला है, तब से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पटना के अदालतगंज स्लम बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल का निरीक्षण करने के साथ ही बस्ती के घरों का भी दौरा किया। स्थानीय लोग किसी अधिकारी को बस्ती में देखकर चौंक गए। वहीं सिद्धार्थ भी स्कूल टाइम में बच्चों को अपने अपने घरों में देखकर चौंक गए, जिसके बाद उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। सिद्धार्थ ने घर या उस क्षेत्र में जितने भी बच्चे दिखे उनसे पूछा कि स्कूल क्यों नहीं जाते। बच्चों ने जवाब दिया काम था। इसके बाद अपर मुख्य सचिव ने बच्चों के अभिभावकों से भी सवाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा कि बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा, क्या परेशानी है, और अगर कोई परेशानी नहीं है तो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि यह गलत बात है, अगर काम है तो क्या बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, बच्चों को रोज स्कूल भेजें। शेखपुरा में अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार बरबीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत हटिया मोड़ के पास एक्सिस बैंक की शाखा से अपराधियों ने 50 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि बैंक कर्मियों ने जैसे ही आज सुबह बैंक खोला, उसी के बाद बैंक लूट की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही बरबीघा पुलिस के साथ एसपी एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचे। सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि बैंक लूट की इस घटना के दौरान अंदर मौजूद ग्राहकों के साथ भी लूटपाट की गई। बिहार के सरकारी स्कूल आज से नई समय सारणी से खुली। पहली से लेकर +2 तक के लिए शिक्षकों के खुलने और बच्चों की छुट्टी का समय एक समान तय किया गया है। स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे और बच्चों की छुट्टी 3:15 बजे होगी। 9 बजे से 15 मिनट तक व्यायाम प्रार्थना होगा। 9:15 बजे पहली घंटी की कक्षा चलेगी। शिक्षकों को निर्देश है कि वो 9 बजे से 10 मिनट पहले स्कूल आएंगे। शिक्षा विभाग ने यह भी तय किया है कि 3:15 बजे से 4 बजे तक मिशन दक्ष के तहत विशेष कक्षा चलेगी, जिसमें चिन्हित बच्चे ही भाग लेंगे। के पाठक के बाद शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ बने हैं और उनके आदेश पर स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। सासाराम में कार और ट्रक की जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खंडा की है। बताया जा रहा है कि मृतक अपनी बेटी का इलाज कराकर अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान कार सासाराम अकोडी गोला रोडा के खंडा के पास ओवरटेक करने के चक्कर में एक ट्रक से टकरा गई और यह हादसा हो गया। मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। इधर सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।